हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हेवनली भारी तो रिंका से अपने दोनों उंगली के अंदर अपने पार को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। उसी वक्त इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर हेवनली भारी तो रिंका की तरफ देखते हुए हेवनली भारी तो रिंका से कहने लगा, क्या तुम अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहते हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली भारी तो रिंका की जो धर्म अतिरिक्त था उसके सामने गुचेंगे अपनी एक और अतिरिक्त को सामन करने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे का वो अतिरिक्त हेवनली भारी तो रिंका सिंह की जो धर्म अतिरिक्त था उसे बहुत ही आसानी से घेर रहा था। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा था गु चेंग के ये अतिरिक्त यहाँ पर शायद कोई ब्लैक होल है। और जिस चीज़ को अभी गु चेंग के पीछे था मूड को देख रहा था, या तो भी हेवनली भारी तो रिंका सिंह भी इस चीज़ को देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हेवनली भारी तो रिंका सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर गुचेंगे से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर गिरीश दाव तेजर भेज है? तुम सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हेवनली भारी तो रिंका सिंह का अभी फात को चोसो जरूर हो चुका है और उसे अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग सेट हो चुका है। अगली पर गुचेंगे आप अपने दैमुनी पार को बहुत ज़्यादा आलिश करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए हेवनली भारी तो रिंका सिंह से कहने लगा, मेरे तितास के साथ मैंने तुम्हें पहले ही एक बार मास्टर कह दिया है, इसलिए शायद तुम्हें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप तुम यहाँ पर अच्छी तरह से मर सकते हो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वापस से अभी बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर जीवी दाव डोमेन के अंदर जीवी इंपियल डायनेस्टी का सीन दिखाता है, जहाँ पर आसमान में अभी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ही पार्पल मेघ आ चुका था, जिसके तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, हेवेंस बियॉन्ड हेवन के अंदर अभी यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? और फिर आप आसमान तरफ देखते हुए और एक इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है एक ग्रेट कैलामिटी अभी हमारी तरफ ही आ रहा है? जो सुनने के बाद इंपियल डायनेस्टी का एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर एम्पोर की तरफ देखते हुए एम्पोर से कहने लगा, एम्पियर लॉर्ड, आप हमें क्या करना चाहिए? उसी पर एम्पोर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, जब से यहाँ पर डार्क फॉल्ट आए हैं तब से ऐसा कोई भी सिचुएशन फिर से नहीं आया था, लेकिन किस तरह से ऐसा अब हो सकता है? अगली पर आप एम्पोर बहुत ज़्यादा परेशान होकर पागल तक मुस्कुराते हुए उस मिनिस्टर से कहने लगा, आज मेरे इस जीवी दाव डोमेन के अंदर यहाँ पर कोई भी दाव एचिवा नहीं है, तो फिर हम लोग और क्या ही कर सकते हैं? और फिर आप यहाँ पर अपनी इंपियर पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, मेरे सारे बिलाबिल कॉन्कोबाइंस को मेरे बेड चैम्बर के अंदर अभी सामन करो और म्यूजिक के प्ले करो और डांसिंग शुरू कर दो। जो सुन की बात एक सोल्जर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर एम्पोर से कहने लगा, इंपियर लॉर्ड, एक ग्रेट कैलामिटी अभी यहाँ पर दिसे न्यू हुआ है, क्या होगा अगर ये चीज़ पॉसिबल? और एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्पोर से कहने लगा, इंपियर लॉर्ड, आप इस तरह से इतने आसानी से यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगली पर हमें फिर से आप आधे महीने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे सिर्फ खड़ा होता और उसके सामने अभी बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक पावर रिलीज हो रहा था। और दूसरी तरफ से गो चेंगे जो डेमोनिक भेज था वो यहाँ पर हेवनली भारी तो रिंका सिंह जो धर्म अतिरिक्त था उसे अपने अंदर खींच रहा था, और वो धर्म अतिरिक्त आप चाकोर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों, मुझे लग रहा है इस धर्म अतिरिक्त के पास अपना खुद का माइंड है। और फिर गुच्चेंगे हेवनली भारी तो रिंका सिंह के स्टोरी को अच्छी तरह से रिफाइन करते हुए उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक इमोर्टल बॉडी से एक्सपेक्ट कर सकता था, इसे एक असली पापित के अंदर रिफाइन करने के लिए मेरा सच में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी अब लॉस हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली भारी तो रिंका से अचानक से अपने दोनों आंखों ओपन कर लेता है
और उसके दोनों आंखों के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर रिलीज हो रहा था। उसी पर गुचिंग की हेवनली फ्यारी तो अब रिंका सिंह की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो आज का जो हार्वेस्ट है यहाँ पर वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं है। इस तरह के एंसेंट हेवनली फ्यारी तो अब रिंका ऐसे सच में पूरी तरह से काफ़ी है एक जेनुइन बनने के लिए। अगली पर आप सोचेंगे अपने पीछे एक प्लेनेट की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगली आप मुझे यहाँ पर उन सभी काउंटलेस दाव फूट को ढूंढना पड़ेगा जिन्हें यहाँ पर हेवनली फायर ने खुद बनाया था। बहुत ही अच्छी बात है मैंने उससे उन सभी चीज़ों को अपने शरीर के अंदर रिट्रीव करने के लिए थोड़ा सा मौका नहीं दिया था, वरना ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ होने वाला था और मैं जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाला हूँ वहाँ पर एक अच्छे और सुटेबल दुनिया को ढूंढने के लिए जहाँ पर मैं अपनी तेब को बिछा सकता हूँ। यानी दोस्तों कोचिंग की आप और एक नई तेब को यहाँ पर बिछाना चाहता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तो आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो हाँ जरूर इन सभी यूनिवर्स के अंदर हेवन और अर्थ के जो रूल है वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रेगमेंट हो चुका है, लेकिन इन सब के अंदर वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी सापेक्ष करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये चीज़ सिर्फ इतना ही यहाँ पर जो लाइफ पेशेंस है वो सच में बहुत ज़्यादा कम रह चुका है, जिसके वजह से किसी भी दाव अचीवर का जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। वो लोग यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे अलग अलग मेथड को इस्तेमाल कर सकता है अपनी इधर लाइफ पेशेंस यानी अपनी लाइफ फोर्स को फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी एक प्लेनेट के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं इस यूनिवर्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने इधर ट्रैप के लिए तो भी मुझे जरूर इस चीज़ को रिवर ऑफ टाइम के अंत से शुरू करना पड़ेगा और मुझे इसके जो पास्ट है उससे भी पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर हमें फिर से GOE दाव डोमेन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आसमान अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसी पर उस आसमान की तरफ देखती हुई एक इंसान कहने लगा, जो एनामोली अभी आसमान में था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के और एक लड़की आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये यहाँ पर लगभग आधे महीने से था। उसी पर और एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो फिर क्या सच में हमारी GOE एम्पायर डायनास्टी इस चीज़ को विस्तार भी कर पाता। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे वहाँ पर आने के बाद आसमान में खड़ा होकर उस GOE डायनास्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये GOE दाव डोमेन है। यहाँ पर पहले एक ऐसा एक्सिस्टेंस था जिसका नाम ग्रेट एम्पायर GOE था, जिसने यहाँ पर GOE डायनास्टी को बनाया था और इसीलिए ये GOE डायनास्टी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे पुराना फैक्शन है। लेकिन फिर भी वो ग्रेट एम्पायर GOE को भी यहाँ पर अपने क्वासी एम्पायर इलॉन्ग से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था और अभी जो GOE एम्पायर डायनास्टी के नए एम्पायर है वो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगली पर पूछेंगे आप अपने नए कपड़ों को पहनने के बाद GOE एम्पायर डायनास्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सोच में कितना पीछेबुल है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डेस्टिनी की वजह से ये दुनिया चाहकर भी किसी भी तरह के दाव HBR को जन्म नहीं दे सकता है। इस दुनिया का सिर्फ कुछ क्वासी एम्पायर इलॉमी है जो लोग चाहे तो यहाँ पर हर एक चीज़ को हार्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पर हेवनली फ्यारी तो अब रिंकार्नेशन खुद आया था इन सभी क्वासी एम्पायर के पावर हाउस को हार्वेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था अपने नए कपड़ों के अंदर और सच में दोस्तों गुचेंगे ने अपनी जो फॉर्म है उसे आप थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अगली पर आप हमें यहाँ पर एम्पायर के बेड चैम्बर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ लड़कियाँ ऐसे गिरी हुई थी जैसे कि वो लोग आप पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका है। सच में दोस्तों एम्पायर के पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही है, उसने यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को बेहोश कर दिया है।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर अभी भी अपनी दोनों बाहों में अपनी दो कंकुबाइन को पकड़ कर वहाँ पर लेटा हुआ था। अगली एम्पर आप यहाँ पर किसी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा क्या किसका इतना साहस हो चुका है जो यहाँ पर एम्पर को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंग अपने पैर को थोड़ा सा रिलीज कर थोड़ा सा गुस्से में एम्पर की तरफ देखती हुई एम्पर से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अभी यहाँ पर उठ जाओ। उसी पर गोचेंगी वो अपने सामने इस तरह से देखने के बाद एम्पर बहुत ज़्यादा घबराया था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसठ जरूर हो चुका है। अगली एम्पर आप नए कपड़े को पहनने के बाद बहुत सारी बुकों को दिखाते हुए गोचेंगे को गिरित करती हुई गोचेंगे से कहने लगा सीनियर ये सारी यहाँ पर एंशिएंट टेक्स्ट थे जिसके अंदर हमारी जो जीवाई दाव दोबेन की हिडन हिस्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। जो सुन की बात गोचेंगे अभी एक एंशिएंट रिकॉर्ड की तरफ देखती हुई एम्पर से कहने लगा हाँ तुम शायद आप यहाँ पर से जा सकते हो और किसी को भी मौत भेजना मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए। जो सुनने के बाद एम्पर आप उस रूम से बाहर निकलने के बाद दरवाजा को बंद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोच पाया था उस एनामोली को यहाँ पर इस सीनियर ने खुद बनाया था। लेकिन ये हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये हमारी जियो इम्पिया डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। ये सीनियर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है इसलिए वो यहाँ पर दूसरों को मारने की यहाँ पे चीज़ों को चुराने की जगह पर अपने पूरे माइंड को हमारे इतिहास को बारे में जानने के लिए इस तरह से एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी अपने दोनों आँखों में अपने डेमोनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर उन सभी एंशिएंट टेक्स्ट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तेबू एपोच के बाद यहाँ पर एक ऐसा पीरियड था यहाँ पर तेबू एपोच के बाद यहाँ पर एक ऐसा वक्त था जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है इसे यहाँ पर डार्क फॉल कहा जाता है। यहाँ पर सच में उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उस वक्त में यहाँ पर कोई भी ऑर्थोडॉक्स लिनिएज पीछे छोड़ चुका था। यहाँ पर अभी जितने भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन बना है वो सारे धीरे धीरे उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आया था और उन सभी ने यहाँ पर अपने लिनिएज को बनाया था और एक्सट्रावेटेड एंशिएंट टेक्स्ट और एनग्रेव की मदद से। और फिर आप गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अगर ऐसा ही चौबीस जब तो मैं यहाँ पर डार्क फॉल की खत्म होने के वक्त में एपोच तेरी को प्लान कर देता हूँ तो फिर मैं फ्लॉलेसली यहाँ पर जितने भी लिविंग बींग्स से उन सभी की जो मेमोरी है उन्हें यहाँ पर एपोच तेरी के साथ जोड़ सकता हूँ। अगली पर गोचेंगे अपने हाथ में दो आत्मे को बाहर निकाल कर उनकी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा इस स्पेस टाइम स्टील को मैं जरूर यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ पेशिया नॉर्थ को पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फिर गोचेंगे अपने हाथ में उस दूसरे आत्मे की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा और ये डिवाइन बोध को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ टाइम रिवर के अंदर ताफेल करने के लिए। यानी दोस्तों गोचेंगे आप टाइम के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। अगली को आप हमें दिखाता है रिवर ऑफ टाइम का सीन जहाँ पर गोचेंगे अभी ताबेल कर रहा था उस डिवाइन बोध पर बैठ कर और अपने मन में खुद से कहने लगा ये रिवर ऑफ टाइम सच में पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है ये पूरे यूनिवर्स के हर एक कोना तो पहुंच रहा है इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर अपना मूव तो नहीं कर सकता है। या तो इसके सामने यूनिवर्स के सबसे ताकतवर लॉस भी बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट दिखता है। उसी वो इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं पेस ऑफ टाइम के जो रिवर है उसके अंदर हम लोग अभी यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसे देखने वाली चीज़ को भी देख पाते हैं जो टाइम रिवर को अपने अंदर खींच रहा था। अगली पर गोचेंगे आप रिवर और टाइम की तरफ देखती हुई कुछ सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी वो सारे इंसान जो यहाँ पर इमोर्टल किंग के दाव पोत को हासिल कर लिया है वो लोग भी यहाँ पर टाइम रिवर की जो पावर है उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी थोड़ी सी गलती के वजह से वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को खो सकते हैं। या तो भी उनके जो दाव है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है।
मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे पास अभी यहाँ पर एक छोटा सा तीबोत है जो 100 मिलियन से यहाँ पर चढ़ रहा है और मेरे पास यहाँ पर डिवाइन बोथ के प्रोटेक्शन भी हैं जो यहाँ पर इस रिवर ऑफ टाइम के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, वरना मैं अभी अपनी पावर के साथ इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं गोचिंग आप भी उसी ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर गोचिंग आप उस ब्लैक होल के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं आप यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं एक छोटा सा बात अभी उड़ को आते हुए किसी इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उस इंसान से कहने लगा, ग्रैंडपा कैंग। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा पक्षी यहाँ पर एक लड़की के फॉर्म में आते हुए आपने सामने तरफ देखते हुए ग्रैंडपा कैंग से कहने लगा, ग्रैंडपा कैंग क्या आपने नहीं कहा था यहाँ पर ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के बाद इस दुनिया के अंदर कोई भी सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये हो रहा ये बिल्कुल एक सुप्रीम एक्सपर्ट की तरह है जैसा एंशिएंट टेक्स्ट में कहा गया था। जो सुनने के बाद वहाँ पर ग्रैंडपा कैंग के दूसरा डिसाइपल बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये इंसान मुझे अभी यही इल्यूजन दे रहा है जैसे कि वो चाहे तो वो हमारी इस पूरी दुनिया को एक ही पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली पर ग्रैंडपा कैंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में कोई इल्यूजन नहीं है। इस तरह की एक ओरा को अभी इस कार्य तेरा के अंदर कभी अपियर नहीं होना चाहिए था। और फिर अपने सामने एक पुलिस की तरफ देखती हुई ग्रैंडपा कैंग जोर से चिल्ला और कहने लगा, शायद एक कोई ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट है जिसने हमारे इस प्लेनेट को छोड़कर चला गया था और आप वो यहाँ पर वापस आ रहा है। जो सुनने के बाद वो बार्द गाल आप कहने लगा, अगर ऐसा है तो भी शायद उसे यहाँ पर ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा किस लिए यहाँ पर ऑकवर्ड हुआ था उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ग्रैंडपा कैंग में वहाँ पर जाकर एक बार देखना चाहता हूँ जिससे मैं यहाँ पर इस देश लोग को तोड़ने के लिए एक रास्ते को ढूंढ सकूँ। हम लोग हमारे इनहेरिटेंस को यहाँ पर इस तरह से सेवा होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगली पर पूछेंगे आप यहाँ पर उनके ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या मैंने कभी नहीं सुना था यहाँ पर अभी किसी भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की थोड़ा सा भी इनहेरिटेंस बचा हुआ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ पैसा हो रहा था, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जो ये देख पाए मैंने कब इस चीज़ को यहाँ पर प्लान किया था और जो बाद में आपने लेता जनरेशन के अंदर मेरे इस स्टोरी के बारे में फैला पाए। यानी दोस्तों कोचिंग यहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन है उसे ही चेंज करना चाह रहा है और फिर कोचिंग अब अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे कि पुराने वक्त के अंदर एक अनसर्टेन अनस्पीकेबल सुप्रीम एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर रिसेंट हुआ था और उसने यहाँ पर एक एंशिएंट मिस्टीरियस ट्री को लगाया था और उसने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जोन को भी बना दिया था और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर एक साउथ हेवन गेट है और एक डिवाइन ट्री जो यहाँ पर इमोर्टल डोमेन को उस प्लेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर वो लड़की आने के बाद अपने सामने एक बहुत बड़े पाथर की तरफ देखती हुई थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या ये कोई डिवाइन रूइन है। जो सुनने की बाद और एक लड़की उस चीज़ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान और कहने लगा, क्या ये प्लेस यहाँ पर सीरिया ने खुद बनाया है। और फिर आप उस लड़की के साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तो आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप जल्दी करो और अंदर चलो और इसे एक बार देख लेते हैं। वो सीनियर सावध हमारी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम एक्सपर्ट हैं। जो सुन के बाद आपने उस साथी की तरफ देखती हुई वो लेके थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपने साथी से कहने लगा, हे आगो हम लोग इस तरह से यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस लड़की का वो साथी यहाँ पर उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर कर सामने तरफ आगे जा रहा था और उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग पहले से जब यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर मुझे इसका और कोई भी परवाह नहीं है। हम लोग यहाँ पर इस तरह के फोर्चियस इनकाउंटर को इस तरह से मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की ने अपनी फॉर्म को फिर से चेंज करने के बाद वो उस डिवाइन रूइन के अंदर चला जाता है।
अगली पल आप अपने सामने एक बहुत बड़ी गेट की तरफ देखती हुई एक काल्तिवेतर बहुत ही परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी से उस तरफ देखो, ये यहाँ पर साउथ हेवन गेट है। जो सुनने के बाद उस गेट की तरफ देखती हुई वो लड़की भी थोड़ा सा शौक कहने लगा, साउथ हेवन गेट, ये जरूर यहाँ पर उस सीनियर ने खुद बनाए हैं जो ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा से पहले का है, क्योंकि सिर्फ ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के पहले ही इंसान यहाँ पर इमोर्टल दुनिया के साथ रिलेटेड हो सकता है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, उन सभी मेघ के दीपेस्ट पार्थ के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट ट्री है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें आप उन सभी मेघ के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जायंट ट्री का सीन दिखाता है। और फिर आप उस जायंट ट्री की तरफ देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे कल्टिवेटर से कहने लगा, एक मिस्टीरियस सीनियर ने यहाँ पर एक मिस्टीरियस एंशिएंट ट्री को लेकर आए हैं जो अचानक से यहाँ पर डिसेंट हुआ था और यहाँ पर इस तरह के डिवाइन रूइन को भी एस्टेब्लिश कर चुका है। क्या ऐसा हो सकता है ग्रेट एक्सटिंक्शन के पहले इस प्लेस को असल में यहाँ पर डिवाइन रूइन कहा जाता? सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेसिक ख्याली पुलाव पका रहा था, लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जमीन के अंदर से बहुत सारे तीर बाहर निकलने के बाद वहाँ पर मौजूद हारे कल्टिवेटर की सॉरी के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से उस कल्टिवेटर दौड़ की मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी पर वो लड़की इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की दौड़ के मारे अभी वहाँ से भागने लगा और उसी पर बाकी सारे टेंटिकल भी अभी उस लड़की के पीछे नहीं आ रहा था। तो आज में दोस्तों इस लड़की को आप सब ऐसा ही लग रहा होगा उसका फीलिंग आप यहाँ पर सेट हो चुका है। और फिर आप देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी इस लड़की को पागल नहीं बना था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबराता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल आप यहाँ पर से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर खुद ही गायब होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे खुद यहाँ पर आने के बाद अपने एक हाथ की मदद से उन सभी टेंटिकल को यहाँ पर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और गोचेंगे उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो यहाँ पर? उसी पर गोचेंगे सॉरी के साथ दुकान की वजह से वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप गोचेंगे तो आप देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर वही सीनियर हो जिसने इस डिवाइन रूइन को बनाया था? जो सुन के बाद गोचेंगे कहने लगा, हाँ जरूर। जिसके रिप्लाई में वो लड़की फिर से गोचेंगे से पूछने लगा, सीनियर क्या आप कोई अच्छा आदमी हैं? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइव है। कौन असल में यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछ सकता है तुम अच्छी हो या फिर बुरा, वो भी उसके मुंह पर। अगली पर गोचेंगे आप उस लड़की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम अभी मुझे किस तरह देख पा रही हो? जो सुन के बाद वो लड़की गोचेंगे फेस की तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मैं तो आपके इस फेस को नहीं देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे आप ही एक मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था जिसका कोई भी फेस नहीं है। और फिर आप उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी फेस को खुद अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर पेस एंड टाइम के अंदर टारफास करने का साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसा लगे जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बहुत से इंसानों की जो कर्म है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, वरना या तो भी अगर मैं इस चीज़ की किसी भी चीज़ को करने की कोशिश भी करूँ तो भी मेरा जो दाव है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो हो सकता है। उसी वक्त गोचेंगे बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर डिटेल के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कुछ कल्टिवेशन टेक्निक को सिखा दूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे एक बहुत बड़ा झटका
बहुत ज़्यादा धीरे से लगा था। कि अभी उस फोनिक्स लड़की के हाथ को पकड़कर सामने तो आगे बढ़ने लगा और वो फोनिक्स लड़की अपने मन में हम सभी से कहने लगा, मेरा नाम गो उयू है, मेरे शरीर के अंदर अभी इमोता फोरेंस की ब्लड लाइन बह रहा है, लेकिन मेरी एल्डेस्ट सिस्टर गो लियांसियान की मौत के बाद मेरे लिए अब मेरे पार को एक और कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन बन चुका है। जब तो ना मैं यहाँ पर डिवाइन रुइन के अंदर गिर चुका था और वहाँ पर सीनियर से मिला था। दोस्तों ये लड़की अभी सीनियर से मतलब गोचेंगी का बात कर रहा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी गो को यह पैसा आर्टिफिक देने लगा और गो अभी गोचेंगे सामने अपनी घोते को देख कर बैठ कर उस आर्टिफिक को ले रहा था और इस सीन को दिखाते हुए गो यू हम सभी से कहने लगा, सीनियर यहाँ पर इमेंस मैजिकल पावर को पोजेस करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे यहाँ पर बहुत से तेजर को भी दिया है और मुझे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सिखाए हैं और उसने मुझे यहाँ पर बहुत से चीज़ों के बारे में सिखाया था। हाँ जरूर, मुझे नहीं मालूम है सीनियर का ओरिजिन क्या है और ना ही उसका नाम, और या तो भी मैं उसके फेस को भी नहीं देख पाता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो यू एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तब देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगा, लेकिन मैं सच में यहाँ पर उसे मास्टर कहना चाहता हूँ, लेकिन किसी वजह से उसने कभी भी मेरे से एग्री नहीं किया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचिंगे अपनी एक दामनी हाथ की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से गो के पाक को पकड़ कर उसे उल्टा लटका कर रख दिया था, जिस चीज़ को देख वजह से जिसके वजह से कोई वो अपनी कापी को पकड़ कर जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, सीनियर आखिरकार मैं यहाँ पर एक लड़की हूँ। जो सुनने की बात गोचेंगे स्टेज पेज बनाकर गो यू से कहने लगा, क्या तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर इस चीज़ का परवाह करने वाला है? तुम एक आदमी हो या फिर एक औरत? उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगा, हमारे उस एक साथ कल्टीवेशन के वक्त में यहाँ तो भी ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा भीतर था, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ से पूरी तरह से फुलफिल हो चुका था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक छोटे से बीस्ट को देख पाते हैं। अगली पर जिस बीस्ट को दिखाते हुए गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो यू से कहने लगा, आज से तुम इसके साथ मिलकर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाले हो। उसी पर गोचेंगे उस छोटे से बीस्ट से कहने लगा, वांग का इस पर थोड़ा सा इजी जाना। जो सुन की बात गो यू बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए वांग का की तरफ अपनी शोध को पॉइंट कर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, सीनियर क्या आप मुझ पर बहुत ज़्यादा लुक डाउन नहीं कर रहे हैं? आखिर मैंने आपके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से कल्टीवेशन किया है, क्या मैं फिर भी इस चीज़ को नहीं हरा सकता हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वांग काई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गो यू को पीट कर एक पाथर के अंदर घुसा दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो यू को उसका लेसन अब मिल चुका है। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगेगा, उस पूरे वक्त के अंदर जिस वक्त में मैंने सीनियर के साथ अपने वक्त को बिताया था, ऐसा लगता है मैंने यहाँ पर सीनियर के लिए कुछ अलग फीलिंग को भी आप डेवलप कर लिया है। यानी दोस्तों गोयू भी आप शायद गोचेंगे से प्यार करने लगा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी गोयू के सारे कपड़े को उतार कर उसे हील करते हुए गोयू से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर अपने सारे कपड़े को उतारे हो? सिर्फ खुद को हील करने के लिए? जो सुन की बात गोयू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए गोचेंगे से कहने लगा, इस तरह से इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन जैसा भी हो सीनियर, क्या आपका कोई वाइफ भी है? और इस सीन को दिखाते हुए गोयू आप हमसे कहने लगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा था अगर हम लोग मास्टर और दिशा पे नहीं होते तो फिर क्या हम लोग। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल तौर में गो यू से कहने लगा, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, तुम्हें अच्छी तरह से कल्टीवेशन करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर ताकत ही सब कुछ है, तुम्हारी इमेजिनेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड रन करने मत दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल हाथे दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गोयू को यहाँ पर बहुत शौक लगता है और गोयू अभी यहाँ पर पाथर का बन जाता है। और इस सीन को दिखाते हुए गोयू हमसे कहने लगा, और उस दिन मुझे मालूम चल चुका था सीनियर को मुझ पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगली पर आप यहाँ पर उस डिवाइन रुइन को दिखाते हुए गोयू हमसे कहने लगा, जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बीत रहा था ऐसे ऐसे ही जो इमोटल मिस्ट हैं जो अभी हमारे इस डिवाइन रुइन को साउंड कर रखा है वो बहुत ज़्यादा डेंसर बनता जा रहा था, जिसके वजह से इंसानों के लिए इस प्लेस को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल बनता जा रहा था।
ये प्लेस आप यहाँ पर सच में एक डिस्टेंट और ट्रूली एग्जिस्टिंग लीजेंड में बदलते जा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर 1000 साल के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर गुयू गोचेंग के पीछे आती हुई जोर से चिल्ला को गोचेंग से कहने लगा सीनियर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुयू अभी यहाँ पर पूरी तरह से गोन अप कर चुका था और गुयू गोचेंग की तरफ देखती हुई गोचेंग से कहने लगा ओ यार आप यहाँ पर गोन अप हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी दिख रहा था। उसी वक्त गुयू की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुयू से कहने लगा आखिरकार तुमने यहाँ पर कोआसी एम्पोइलों के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद गुयू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा क्या सीनियर को याद है सीनियर ने मुझे उस वक्त में क्या कहा था। जो सुनने के बाद गोचेंगे आप बहुत ज़्यादा कोल तौर में गुयू से कहने लगा तो फिर आप वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए यहाँ से जाने का। और फिर आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गुयू थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से पूछने लगा क्या मुझे जाना होगा। नहीं मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा रहना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपने पार को रिलीज करते हुए गुयू की तरफ देखती हुई गुयू से कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई खत्म ना होने वाला बैंक्वेट नहीं है। तुम्हारे पास अपना खुद का गोल्स होना चाहिए और अब मैंने तुम्हें हर एक चीज़ को पहले ही सिखा दिया है। उसी वक्त गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गुयू जोर से चिल्ला गोचेंगे से कहने लगा क्या सीनियर फिर से यहाँ पर इमोर्टल डोमेन में वापस जाने वाला है। और फिर गोचेंगे तरफ देखती हुई गुयू जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से पूछने लगा एटलीस्ट प्लीज उयार को अपना नाम तो बता दीजिए। जो सुनने के बाद गोचेंगे अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुयू से कहने लगा नेम्स यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे रिलम तो कल्टिवेट कर पाती हो तो फिर शायद हम लोग जरूर भविष्य में मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे आप गुयू को अपने पावर की मदद से यहाँ से बाहर निकालने लगा और उसी वक्त गुयू जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा सीनियर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने अभी अपनी पावर के मदद से गुयू को डिवाइन रूइन के बाहर भेज दिया था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुयू बहुत ज़्यादा सैद होकर अपने मन में खुद से कहने लगा सिया ने कहा है वो यहाँ से आप जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है और किस लिए वो यहाँ पर उस एंशिएंट ट्री को गाद कर रहा था जिसका नाम यहाँ पर एपोस ट्री है। क्या हम लोग सच में कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फिर से मिल सकती हैं। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे एपोस ट्री की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मेरा ट्रिप आप पहले से सेट हो चुका है और डिवाइन रूइन की जो लीजेंड है और वो भी यहाँ बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट और एंशिएंट हिस्ट्री के बुक के अंदर यहाँ पर रहने वाला है। और फिर गोचेंगे आप अंग्रेज लेती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर इतने ज़्यादा लंबे वक्त तक रहने के बाद आखिरकार मैं अब यहाँ से वापस जा सकता हूँ। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी के फेस को देखकर ऐसा लगा था गोचेंगे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका है। अगली को आप गोचेंगे एपोस ट्री तरफ देखती हुई अपने हाथ में अपने पावर को इस्तेमाल करती हुई खुद से कहने लगा इस बड़े से आदमी को मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ वरना बाद की जो जनरेशन है वो सच में यहाँ पर एक मैसिव रीसाइकिल से गुजरने वाला है। तो फिर मुझे दोहरे मुझे यहाँ तो भी इसके वजह से जो बैकलेस मिलने वाला है कर्मा का उसके वजह से मैं जरूर यहाँ पर एसएस में बदल सकता हूँ। यानी दोस्तों कर्मा अभी गोचेंगे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे फिर से यहाँ पर टाइम और रिपायर के अंदर ताबीर कर रहा था अपने उस डिवाइन बोध की मदद से। और फिर गोचेंगे अपने सामने अपनी डेमोनी प्लेस की मदद से एक डेमोनी बिरियर को बनाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इतना बड़ा एक रिएक्शन हो रहा है ऐसा लग रहा है वो छोटा सा लड़की होंगी वो मेरे वजह से आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बदल चुका है और उसके वजह से लेटर जनरेशन भी आप यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका है जैसा मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पा रहा था। रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस करने के लिए मुझे यहाँ पर नॉथिंगनेस फिजिक्स की डेस्टिनी की जरूरत है
ये सच में बहुत ज़्यादा पीती है, मेरे पास तो अब वक्त नहीं था साइबर यून को धोने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगी का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह से होल्ड और कौन को रखना ही पड़ेगा, मेरी छोटी सी तेजार भेज। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंग की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। यहाँ तो भी गोचेंग के मुंह के अंदर से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं इस प्रेजेंट दुनिया के अंदर वापस आने के बाद गोचेंग का जो तेजार भास है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर गोचेंग के स्वर पर तापली मारने लगा और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा दौद की मारी जोर से चिल्लाते हुए तेजा भास से कहने लगा, आओ आओ, मुझे सच में यहाँ पर लग रहा है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यानी दोस्तों गोचेंगे जो डेमोनी फ्लैक्स है उसके पास अपना खुद का भी माइंड है। अगली पर आप हमें गोचेंगे के सामने जी वही दाव डोमेन के अंदर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये इमोर्टल डायनेस्टी आप देखने में अभी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और इस इमोर्टल डायनेस्टी के जो सिंबल हैं वो आप एक फोनिक्स बात बन चुका था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इमोर्टल डायनेस्टी को गो यू ने खुद बनाया है और उसी पर इस इमोर्टल डायनेस्टी की ताब देखती हुई गोचेंगी अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं पेजेंट के वक्त में वापस आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सच में बहुत से चीज़ें आप बदल चुका है। इसके पहले जो जी वही इम्पिया डायनेस्टी था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है और अभी यहाँ पर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी आ चुका है। और फिर गोचेंगी अपनी आंखों के अंदर से अपने पार को रिलीज करती हुई अपने सामने आप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अंत में वो चीज़ मुझे थॉट्स में थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उसने यहाँ पर एक एम्पायर की पोजीशन को हासिल कर लिया था और उसने यहाँ पर इमोर्टल डायनेस्टी को भी एस्टेब्लिश कर दिया था। तो फिर यहाँ पर डिवाइन रूइन के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड होना चाहिए। उसी पर गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, पहले मुझे यहाँ पर कॉन्फर्म करने दो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी अपनी पावर की मदद से वहाँ पर हर एक तरफ देख रहा था और फिर गोचेंगे अभी कुछ इंसानों के ऊपर नजर रखने लगा, जहाँ पर एक इंसान एक शॉपकीपर से कहने लगा, हमारी वो या इमोर्टल डायनेस्टी सच में यहाँ पर बहुत सारे सालों से पूरी तरह से पीसफुल है। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है फोनिक्स फेदर एम्प्रेस की वजह से। जो सुन के बाद वो शॉपकीपर ये बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, फोनिक्स फेदर एम्प्रेस के बिना किस तरह से हम लोग इस तरह के एक अच्छे दिन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारी इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर वो बुद्धा इंसान फिर से शॉपकीपर की तरफ देखती हुई शॉपकीपर से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पीती है, अगर हमारी एम्प्रेस और कुछ हज़ारों सालों तो जिंदा रह पाते तो फिर हमारी इमोर्टल डायनेस्टी चर्च में यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉस्परस कर पाता। जो सुनने की बात वो शौक की बात थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दूसरे साइड में देखती हुई उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। मैंने सुना था एम्प्रेस ने यहाँ पर दाव को हासिल कर लिया था क्योंकि एम्प्रेस को यहाँ पर एक एंसेंट इमोर्टल ने खुद सिखाया था जो डिवाइन रूइन के अंदर रहता था, लेकिन उसके बाद से वो प्लीज फिर से कोई भी यहाँ पर एपिया नहीं हुआ है। आप इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एक पेश क्रिक के अंदर जाती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, बहुत अच्छे हर एक चीज़ अभी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते गोचेंगे फिर से उसी डिवाइन रूइन के बाहर जो पाथर था वो उसके करीब आ जाता है और फिर आप उस डिवाइन रूइन के सामने एक शॉट को देखने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ ऐसा लग रहा है उसने दाव को अचीव करने के बाद वो बहुत बार आया था यहाँ पर, लेकिन वो किसी भी तरह से डिवाइन रूइन के अंदर नहीं आ पाया था। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप उस शॉट को अपने हाथों से भागते हुए खुद से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से सफर कर रही थी। और फिर गोचेंगे आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप एपोस्टोरी को इस दुनिया के अंदर मैं फिर से डिसेंड कर सकता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे फिर से एपोस्टोरी को इस दुनिया के अंदर प्लान करने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एपोस्टोरी अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी पर इस पावर को महसूस करने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा शौक होकर
जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ये हो रहा क्या, ऐसा हो सकता है कोई सुप्रीम एंटिटी फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका है। उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसी वक्त में बहुत से पावर हाउस जो अभी इस दुनिया के अंदर था। और फिर आप लोग देख पाते हैं एक एम्प्रेस अभी दो लड़कियों के साथ मिलकर मजाक कर रहा था और उनमें से एक लड़की उस एम्प्रेस के साथ चिपकती हुई उस एम्प्रेस से कहने लगा, मेरे क्वीन। अगली पर वो एम्प्रेस कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त उसका एक लड़की यहाँ पर उस एम्प्रेस की इस हालत को देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस एम्प्रेस से पूछने लगा, मेरी क्वीन आपके साथ क्या गलत है। जो सुनने की बात वो एम्प्रेस उस लड़की से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से ताकतवर बींग अभी उसी एपोस्टेरी की पावर को महसूस करने के बाद उस तरफ आकर वहाँ पर खड़ा होकर उस चीज़ को दूर से देख रहा था। और उसी वक्त उनमें से एक बुद्धा आदमी किसी और से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लेजेंडरी डिवाइन हीरोइन आप यहाँ पर फिर से अपियर हो रहा है। जो सुन की बात और एक कालते हुए तो कहने लगा, तो फिर वहाँ पर जाकर पहले उसे देख कर आते हैं असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने यहाँ पर एपोस्ट्री को फिर से पूरी तरह से प्लेंथ कर दिया था और अपने सामने उस एपोस्ट्री की ताप देखती हुई गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एरा ऑफ दाव फुर्स से एक्सपेक्ट कर सकता था वो यहाँ पर अप्रोच ऑफ टाइम को इस्तेमाल कर रहा है अपने नारिशमेंट और अपने जो दाव पर्सनेंस है उसे एकोमुलेट करने के लिए और डिवाइन मैकेनिज्म को भी। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह सोते थे आप जो हेवन और आर्थ के रूल में गैप है उसे पूरी तरह से भरने के लिए। वो बॉक्स जब एरा ऑफ दाव फुर्स सच में यहाँ पर पूरी तरह से मैच्योर होने वाला है तो अब जरूर इमोर्टल गेट यहाँ पर एपियर होने वाला है। ये सच में बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, कोई और चीज़ इससे ज़्यादा अच्छा बेट यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगली पर गुचेंगे आप डेमोनी फ्लैक्स और अपनी इनर वर्ल्ड को सामन करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट इन ओरिजिन एसेंस को इस्तेमाल कर सकता हूँ एक टैब की तरह और मेरी जो असली दुनिया है जो अभी मेरे हाथों के अंदर फीट हो रहा है उसे मैं अपने लिए एक पीसी नेट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब सही वक्त आने वाला है तो अब कोई और चीज़ मेरे हाथों से आप और भाग नहीं सकता है। लेकिन अगली पर गुचेंगे आप अपने पीछे किसी की उड़ा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा, क्या कुछ एंस यहाँ पर साहस कर रहा है मेरी चीज़ पर पढ़ाई करने का। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक क्वीन अभी अपनी बैग के अंदर गुचेंगे जो एपोस्ट्री की पावर है उसे एब्जॉर्ब करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई कहने लगा, डेमिट एक व्हाइट मिस्ट अभी मुझे यहाँ पर इस पावर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने नहीं दे रहा है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर अपनी सोच को पार कर सामने तक आगे बढ़ती बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगा, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज़ को मार डालते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस क्वीन को यहाँ पर किसी चीज़ के वजह से बहुत बड़ा झटका लगता है जिस चीज़ को महसूस करने के बाद वो क्वीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप वो क्वीन यहाँ पर मरने के बाद जमीन की तरफ गिरने लगा जिस चीज़ को देखने के बाद वो कल्टिवेटर जो कुछ देर पहले आगे जाने के बारे में बाकी से कल्टिवेटर से कह रहा था वो जोर से चिल्लाकर उस क्वीन से कहने लगा, कोई न हे हुआन तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है। सच में दोस्तों इस कल्टिवेटर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर और भी कुछ कल्टिवेटर को कुछ तीर रोध बाहर निकल कर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद एक लेडी कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई बाकी सारे कल्टिवेटर से कहने लगा, भागो अभी यहाँ से भागो। जो सुन की बात एक बुद्धा आदमी अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर यहाँ से भागती हुई जोर से चिल्ला कर बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगा, ये पावर यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ हम लोग कॉन्टेंट भी कर सकते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस स्वदेशी यूनिवर्स से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे का जो स्पीड है वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी गुचेंगे अपने हाथ में अपनी इनर वर्ल्ड को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा,
अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ में जो रिलाम इन द पाम है उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस हेवन एंड अर्थ के यूनिवर्स को रिफाइन करने के लिए, तो फिर मुझे पहले इस दुनिया के अंदर जो हेवनली दाव का पेजेंस है उसे पूरी तरह से इरादिकेट करना पड़ेगा। सिर्फ तभी मैं यहाँ पर इस काम को स्मूथली कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, गुचिंग अभी यहाँ पर और एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान को बना रहा था। अगली पर गुचिंग अपने सामने उस बहुत बड़ी यूनिवर्स की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, द डिवाइन किंगडम इन द पाम। और उस वक्त में या तो भी अगर यहाँ पर किसी भी तरह के रिमेनिंग तिमोतल भी आ जाता है तो भी जरूर वो सब यहाँ पर पूरी तरह से सापेश होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली दाव का व्हील गुचेंगे पे से एपीआर होकर गुचेंगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, वो सारी इंसान जो यहाँ पर हेवन को डिफाइन करने की कोशिश करता है उन सभी को बिना किसी मार्सी के मार डालना चाहिए। सच में दोस्तों, ये हेवनली दाव अभी गुचेंगे के सामने बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लगता है गुचेंगे इस हेवनली दाव के सामने एक छोटा सा चींटी है और कुछ भी नहीं। और फिर आप इस हेवनली दाव को अपने सामने देखने के बाद गुचेंगे अपनी दोनों आंखों में अपनी जो डेमोनी पावर है उसे अनलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं सिर्फ अपनी खुद की पावर पर यहाँ पर रिलाई करने वाला हूँ तो भी मैं किसी भी तरह से इस हेवनली दाव के व्हील को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ इस वक्त के अंदर। अगली पर गुचेंगे आप अपनी साइड में हेवनली भारी तो इंटेंशन की पापित को बाहर निकाल कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हेवनली भारी तो इंटेंशन के पापित से कहने लगा, एक साथ मिलकर अटैक करो और इस चीज़ को यहाँ पर ही ख़त्म कर दो। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वापस जाना पड़ेगा मेरी शादी के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुचेंगी और हेवनली भारी तो इंटेंशन दोनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आधे महीने के बाद का सीन जहाँ पर गो साइनर अभी अपने पॉक्सी के साथ मिलकर गो चेंगी की वेडिंग सेरेमनी के लिए एक घर को सजा रहा था। और फिर गो साइनर अपने काम को ख़त्म करने के बाद खुद से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ गो चेंगी की इस वेडिंग पोजिशन को तैयार करते करते। आप कब गो चेंगी वापस आने वाला है, मुझे जरूर उसके लिए उससे किसी एक तरह की कॉम्पनसेशन को लेना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक आदमी अभी मिस गो साइनर की तरह भाग कर आती हुई जोर से चिल्लाकर गो साइनर से कहने लगा, मिस साइनर ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसी वक्त उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस गो साइनर और उसका छोटा सा पक्षी जिसका नाम दो क्विंग है वो भी थोड़ा सा शौक होकर उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गो साइनर अभी उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस आदमी से पूछने लगा, यहाँ पर आप क्या गलत हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो साइनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। आप गो साइनर को भी इतना गुस्से में देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा परेशान होकर गो साइनर से कहने लगा, एंसेस्टर नानसेन और 18 एंसेस्टर अभी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, इसीलिए फैमिली हेड ने मुझे भेजा है आपको यहाँ से ले जाने के लिए। उन्होंने कहा सिर्फ आप ही आकर इस फाइट को रोक सकते हैं। उसी वक्त आप उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो साइनर खुद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर उस आदमी से पूछने लगा, क्या मुझे बुलाया है, लेकिन मैं किस तरह से दो एंसेस्टर की फाइट को रोक सकता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेस्टर नानसेन अभी 18 एंसेस्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर 18 एंसेस्टर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर जाने वाला हूँ उस बच्चे की वेडिंग प्रोसेसिंग के अंदर उसे मदद करने के लिए। वो जरूर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। इसके अंदर कौन सा इनएप्रोप्रिएट बात है जो सुनने के बाद 18 एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा शांत होकर एंसेस्टर नानसेन से कहने लगा, तुमने याद हो भी आपने खुद की इमेज के बारे में नहीं देखा है। अगर तुमने देखा होता तो फिर जरूर तुम्हें मालूम होता तुम्हारी इस तरह की अगली फेस को देखने के बाद जो ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा रोने वाला है। उसी वक्त 18 एंसेस्टर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एंसेस्टर नानसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए 18 एंसेस्टर से कहने लगा, मेरी इमेज के साथ क्या ही गलत है।
क्या कल्टिवेटर्स को तुम्हारे जैसे स्किन बैग होने की जरूरत है सुपीरियर महसूस करने के लिए? सच में दोस्तों इस मेथड में मैं अभी एंसेस्टर नानसेन को सपोर्ट करने वाला हूँ। एक ताकतवर कल्टिवेटर के लिए उसका फेस किसी भी तरह से मायने नहीं रखता है। अगली पर आप एंसेस्टर नानसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद 18 एंसेस्टर बहुत ज़्यादा शांत होकर और बहुत ज़्यादा काम तौर में अभी एंसेस्टर नानसेन से कहने लगेगा, ऐसे भी चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कह दो, मैं तुमसे ज़्यादा सुटेबल हूँ। अगली पर आप 18 एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेस्टर नानसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर 18 एंसेस्टर की तरफ देखती हुई 18 एंसेस्टर से कहने लगेगा, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इंसिस्ट करता हूँ? जो सुनने के बाद 18 एंसेस्टर एक कोल्ड फिश बनाकर एंसेस्टर नानसेन की तरफ देखती हुई एंसेस्टर नानसेन से कहने लगेगा, तो मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकती हो। जो सुनने के बाद अभी एंसेस्टर नानसेन और भी ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाकर 18 एंसेस्टर से कहने लगेगा, तुमने अभी क्या कहा है? तुमने अभी क्या कहा है? सच में दोस्तों इस इनके अंदर एंसेस्टर नानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे डेथ बहुत ज़्यादा परेशान होकर दोनों एंसेस्टर की तरफ देखती हुई उन दोनों एंसेस्टर से कहने लगेगा कि इसलिए आप दोनों एंसेस्टर अभी अपनी तेतास को लोअर कर रहे हैं इस तरह की एक छोटी सी मेथड के लिए। सिर्फ कैलेन एल्डर को जाने देना सही होने वाला है यहाँ पर। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं 18 एंसेस्टर और एंसेस्टर नानसेन दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी गु चेंगे डेथ की तरफ देखने लगा और उसी पर उन दोनों की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गु चेंगे डेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गु चेंगे डेथ ने यहाँ पर उड़ता तीर को खुद ही ले लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गु साइनर अभी यहाँ पर गु चेंगी की मॉम को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर गु चेंगी की मॉम से कहने लगेगा, आंटी आप यहाँ पर? जो सुनने के बाद गु चेंगी मॉम बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु साइनर से कहने लगेगा, साइनर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मैन हॉल के अंदर थे हर एक चीज़ को देखने के लिए, तो फिर तुम अभी कहाँ पर जा रही हो? जो सुनने के बाद गु साइनर थोड़ा सा परेशान होकर अभी गु चेंगी मॉम की तरफ देखती हुई गु चेंगी की मॉम से कहने लगेगा, अंकल ने कहा एंसेस्टर नानसेन और बाकी सारी एंसेस्टर अभी ओइडिन पोजीशन में जाने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और उनके फाइट को रोकने के लिए अंकल ने अभी मुझे बुलाया है। और फिर यहाँ गु साइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी की मॉम गु साइनर के हाथ को पकड़ती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु साइनर से कहने लगेगा, उन सभी आदमी को अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने दो, तुम आज यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, आप यहाँ पर आओ और मुझे मदद करो गेस्टों को वेलकम करने के लिए। उसी वक्त आप गु चेंगी मॉम की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु साइनर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी के मॉम से कहने लगा, लेकिन अंकल। जो सुनने के बाद गु चेंगी मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुई गु साइनर से कहने लगा, उसे सिर्फ इग्नोर करो, अभी वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों गु चेंगी मॉम को गु चेंगी के डेथ से कोई भी मतलब नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दोनों एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गु चेंगी डेथ की तरफ देखती हुई एक साथ गु चेंगी डेथ से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पर? उसी वो इन दोनों एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुन के बाद गु चेंगी डेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों इसे कहते हैं आ बेर मुझे मार। अगली पर आप हमें आधा और 9 हेडेड सार्पेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर 9 हेडेड सार्पेंट अभी आधा की तरफ देखती हुई आधा से कहने लगा, बॉस क्या आपको नहीं लगता है इस वेडिंग पोजीशन के लिए मुझे खुद बॉस की जो कैरेज है उसे लीड करना चाहिए? क्या आप मेरे लिए इस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकती हैं? जो सुन के बाद आधा एक स्टेज फेस बनाकर 9 हेडेड सार्पेंट से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर यार केज का एक छोटा सा शेयर भी नहीं मिलने वाला है। जो सुन के बाद उस 9 हेडेड सार्पेंट का और एक सौर अभी आधा से पूछने लगा, किस लिए ऐसा होने वाला है? मैं अभी यहाँ पर एक सुप्रीम रिलम का फेरोसियस बीस्ट हूँ। उसी बार 9 हेडेड सार्पेंट का और एक सौर आधा से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेस्टीज के लायक नहीं हूँ? जो सुनी की अगली पर आधा अभी आसमान में एक ड्रैगन को दिखाते हुए उस 9 हेडेड सार्पेंट से कहने लगा, सीनियोरिटी के ताम में वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा पुराना है और वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है प्रेस्टीज के ताम में, और वो यहाँ तो भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी उस ताकतवर ड्रैगन को उड़ते हुए देखने के बाद
नाइन ने शार्पेन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गु चेंगी का ये दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप उस दागोन की ताब देखते हुए आधा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नाइन ने शार्पेन से कहने लगा, तो फिर आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर पहले से दीवान उसे डायनेस्टी के अंदर जा चुका है, वो भी अकेले ही। हम लोग मास्टर को ज़्यादा देर तो इंतजार नहीं करा सकते हैं। सच में दोस्तों आधा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पाप हमें यहाँ पर डिवाइन उसे डायनेस्टी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डायनेस्टी का जो इम्पिया पैलेस है वो अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक घर के अंदर गुचेंगे अभी एक पैलेस में नहा रहा था और एम्प्रेस मिंगकोंग अभी गु चेंगी के बाल को सहला रहा था। उसी वक्त गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मेरा वेडिंग ड्रेस कहाँ पर है। जो सुनने के बाद अभी एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु चेंगी से कहने लगा, ये चीज़ मेरे साथ ही है अभी। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है हेवनली दाव के व्हील के साथ फाइट करने की वजह से गु चेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है, क्योंकि अभी गु चेंगी शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर यहाँ गु चेंगी शरीर में लगी हुई चोटों की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, ये शायद दाव इंजरी यहाँ पर आंसू में क्या चल रहा है। सच में दोस्तों गु चेंगी शरीर के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे गहरे घाव बन चुका था। अब मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिंगकोंग के हाथ को पकड़ती हुई मिंगकोंग की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ नेसेसरी सेक्रीफाइसेस हैं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है आप। जो सुन की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, क्या तुम सच में पूरे अपार के फाउंडेशन के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाले हो। मुझे सच में इस चीज़ से डर लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग गु चेंगी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। और फिर एम्प्रेस मिंगकोंग को यहाँ पर इतना परेशान होते हुए देखने के बाद गु चेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग के हाथ को अपने गले के साइड में करते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इस पॉइंट में पहुँचने के बाद मेरे पास अभी और कोई भी चॉइस नहीं है। उसके अलावा जॉब एरा दाव फुरूत यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा। चाहे मैं यहाँ पर एक्ट करूँ या भी नहीं, पूरे अपार जरूर यहाँ पर कैओस के अंदर गिरने वाला है। अगली को आप गु चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग गु चेंगी के साथ चिपकती हुई थोड़ा सा सहज होकर गु चेंगी से कहने लगा, मुझे सच में यहाँ पर डर लग रहा है। मुझे सिर्फ यही लग रहा है ये सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक अच्छा सपना है और कुछ भी नहीं। और जब ये सपना यहाँ पर ख़त्म होने वाला है तो हर एक चीज़ जरूर यहाँ पर इल्यूजन में बदलने वाला है। उसी पर एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इस वक्त में तुम यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रही हो। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, कुछ दिनों पहले साइनर आया था मुझे धोने के लिए। जो सुनने के बाद गु चेंगी आप एम्प्रेस मिंगकोंग की बात को काटती हुई गु चेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मुझे मालूम है उसने तुमसे क्या कहा है। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग आप अपने दोनों आंखों को बंद कर एक स्ट्रेट फेस बनाकर गु चेंगी से कहने लगा, उसने मुझे कहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तुम अपने जो डेमोनिक हाथ है उसे शार्पनिश नहीं कर पाओगे इसके लिए। और उसने मुझे कहा है इस चीज़ के लिए तुम पर अटेंशन देने के लिए। और उसने ये भी कहा है अगर यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी चीज़ को मुझे एबनॉर्मल लगता है तुम्हारे बारे में तो फिर उसी वक्त में उसे इन्फॉर्म करने के लिए। और उसने कहा है उसके पास एक रास्ता है तुम्हारे जो डेमोनिक नेचर है उसे सरप्राइज करने के लिए। मुझे लगता है साइना शायद यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं जिसके मदद से उसे भविष्य के बारे में मालूम चल चुका है। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, क्या भविष्य के बारे में। आखिरी बार जब उसने मुझसे मिला था मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसी बात गु चेंगी अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर वो फ्यूचर जिसे साइना ने यहाँ पर देखा होगा वो जरूर यहाँ पर मिंगकोंग के पास लाइफ के टाइमलाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना।
और फिर गुचेंगे आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, फेबा सन ऑफ हेवन और फेबा डॉटर ऑफ हेवन वो जरूर अल्टीमेटली मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है ये जो सो कॉल सिस्टम है यहाँ पर वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। और फिर गुच्चे के आंत कोइन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी भी याद है आंत कोइन ने उस वक्त में मुझसे क्या कहा था। उन्हें जरूर इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर कर्मा की वजह से इस चीज़ को कहने से दौड़ रहा था। शायद मैं सिर्फ यहाँ पर इमोता इलम के अंदर जाने के बाद ही इस सवाल का जवाब को जान सकता हूँ। अगली पर गुचेंग को इतना शांत देखने के बाद एम्पेस मिंग को थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंग से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम अभी क्या किसी चीज़ के बारे में सोच रही हो। जो सुन के बाद गुचेंग आप एम्पेस मिंग से कहने लगा, मैं अभी एपोज ट्री के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पहले से यहाँ पर एक प्लान को कॉम्प्रिहेंसिव कर लिया है। तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही कहा है पूरे अपर इलम की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर एक मेजर रिसापेल को वेलकम करने वाला है, और जब वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला हूँ और हेवनली कोड को इस दुनिया के अंदर अपियर होने देने वाला हूँ, जिसके वजह से यहाँ पर एक ग्रेट रिकॉर्डिंग के शुरू होने वाला है। और फिर मैं जरूर पूरे अपर इलम को यहाँ पर यूनिफाई करने वाला हूँ। यानी दोस्तों गुचेंगे पूरे अपर इलम को अपने हाथों के अंदर लेना चाहता है और पूरे अपर इलम के अंदर अभी रूल करना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्पेस मिंग को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर सक्सेसफुल हो या फिर नहीं, या फिर तुम यहाँ पर फेल क्यों ना हो जाओ, मैं जरूर हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। आप एम्पेस मिंगों की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्पेस मिंगों को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए एम्पेस मिंगों से कहने लगा, तो फिर भाई भी क्या हम लोग को वाइडी नाइट का एडवांस में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो सुनने के बाद एम्पेस मिंगों अभी अपने बालों को सहलाते हुए गो चेंगे से कहने लगा, मैं जरूर पूरी तरह से अपने हस्बैंड की बात को सुनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे और एम्पेस मिंग को दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे एम्पेस मिंगों को पकड़ कर उस पानी के अंदर ही अभी अपना बैलून पाली शुरू कर देता है और एम्पेस मिंग जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें दिखा देते हैं गो चेंगे जो ओइडी पोसेशन है वो आप यहाँ पर आ चुका है, और इस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, वो ओइडी पोजिशन आप यहाँ पर आ चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो ओइडी पोजिशन आप यहाँ पर ज़मीन पर लैंड भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो फैमिली का एक एल्डर एम्पोर को गीत करते हुए एम्पोर से कहने लगा, एम्पोर हुए आपके बारे में मैंने सच में बहुत सारी बातों को सुनकर रखा है। जो सुन के बाद एम्पोर हुए अभी उस एल्डर को गीत करते हुए उस एल्डर से कहने लगा, हर किसी ने यहाँ पर हाथ धोआ किया है, ये एम्पोर जरूर अभी जाकर अपनी दोतार को बुलाकर लाने वाला है। अगली पर डिवाइन उसे डायनेस्टी की दो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने कुछ की एल्डर की ताब देखती हुई एक दूसरे के माइंड में कहने लगा, इस गो फैमिली की वाइडिंग पोजीशन की जो लाइन अप है यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एक्सागरेटेड है। किसी मालूम है अपर इलम के अंदर कितने सारे पैक्शन ऐसे हैं जो यहाँ पर इस वाइडिंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर इतने सारे दाव इच्चीबार को भेजा है। अगर कुछ यहाँ पर होते हैं सिर्फ इसलिए जिससे कोई भी यहाँ पर रिश्ता ना कर पाए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पोर वे अभी गो चेंगे की रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था, और वहाँ पर एक बेरियर को देखने के बाद एम्पोर वे खुद वहाँ से शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या बहुत देर लाइट के अंदर अपने रूम के अंदर रिस्ट्रिक्शन को कौन लगा कर रखता है। उसी पर एम्पोर वे अभी जोर से चिल्ला कर एम्पेस मिंगोंग से कहने लगा, मिंगोंग उनके पोजीशन आप पहले से हमारे दौर में आ चुका है, तुम यहाँ पर किस लिए इतना ज़्यादा देर कर रही हो। अगली पर इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे थोड़ा सा शौक होकर बाहर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या वो लोग इतनी जल्दी आ चुके हैं,
क्या मैंने आधा से नहीं कहा था जल्दबाजी ना करने के लिए। उसी बॉय एमपीएस बिंको भी बहुत ही शर्माती हुई अपनी सामने ताप देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, जल्दी करो और अपने ड्रेस को पहन लो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सच में दोस्तों एम्पायर हुई यहाँ पर आकर गोचेंगी और एमपीएस बिंको की जो फिल्म पहले चल रहा था उसमें डिस्टर्ब कर दिया है। और फिर एम्पायर हुई अपने सामने दरवाजे को ओपन होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर मिंगकोंग से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारा चेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर से इंतजार करने वाला है। लेकिन अगली पर गोचेंगी और एमपीएस मिंगकोंग को उस रूम के अंदर एक साथ देखने की बात सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी और एमपीएस मिंगकोंग दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। और ये दोनों अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी दिख रहा था। अगली पर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर गोचेंगी से कहने लगा, चेंगे तुम यहाँ पर अंकिल को साहब तुम्हें यहाँ पर कुछ शब्दों को पहले से कह देना चाहिए था, इस तरह से एक्ट करने से पहले। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एम्पायर वही के हाथ को पकड़ते हुए उन्हीं एक आते हुए देते हुए एम्पायर वही से कहने लगा, हाँ फादर इन लो, ये यहाँ पर एक मामूली रिमेनियन तिमोता लेवल की आतिवेक थे, इसे आप मेरे रिस्पेक्ट की टोकन की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एमपीएस मिंगकोंग अभी अपनी आंखों को फाड़ते हुए इस आतिवेक की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं इस आतिवेक को अपने हाथ में पागल को और इस आतिवेक की तरफ देखती हुई एम्पायर हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी अपने दागोन में बैठ चुका था और एमपीएस मिंगकोंग भी अपनी एक फोनिक्स बात पर बैठ चुका था। और इस चीज़ को देखती हुई और इस सीन को देखती हुई कुछ इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, इस वॉच में यहाँ पर हेवन में बनाया हुआ एक मैच है। उसी पर और एक इंसान गो चेंगी से कहने लगा, यो मास्टर चेंगी हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं। और फिर आप एमपीएस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला कर एमपीएस मिंगकोंग से कहने लगा, एमपीएस मिंगकोंग मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। और फिर आप एमपीएस मिंगकोंग बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पीछे किसी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी अपने दागोन पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था और गोचेंगे उस फोनिक्स बात को भी अपने दागोन के साथ चलने के लिए कहने लगा, आप अभी आगे चलो। यानी दोस्तों गोचेंगे ने इस फोनिक्स बात को लाया है एमपीएस मिंगकोंग को इस फोनिक्स बात पर बैठा कर यहाँ से ले जाने के लिए। सच में दोस्तों गोचेंगे का ये वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे पीछे गोचेंगे जो वेडिंग प्रोसेसन है वो भी आप आगे जा रहा था। उसी वक्त गो फैमिली का एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, चेंगे मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं सही को तो फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की जो इंसान है उन्हें आना चाहिए था तुम्हारी इस वेडिंग सेरेमनी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सच में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ही शांत है। जो सुनने के बाद गोचेंगे अभी अपनी गो फैमिली के उस एल्डर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या अगर कोई भी यहाँ पर जहाँ पाउत करने की साहस भी करता है और खुद मरना चाहता है तो फिर मैं जरूर उसे यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पेस को तोड़ने के बाद कुछ एल्डर आप पेस के अंदर से बाहर निकलते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे आप मरो। सच में दोस्तों इस सारे एल्डर की एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गोचेंगे उन सभी एल्डर को अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, क्या यहाँ पर सच में कुछ ऐसे इंसान है जिन्हें मरने से डर नहीं लगता है। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और क्यों ना हो उसने पहले से यहाँ पर हेवनली दाव की विल के खिलाफ फाइट करने के बाद उसे तो डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो फिर ये सारे कोच दाव इचिबा इलम के एल्डर उसके सामने और क्या ही कर सकता है।
लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं वो लोग अभी एक साथ मिलकर एमपीएस मिंकों की जो चेहरे थे उस पर अटैक कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद गो फैमिली का एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। वो लोग अभी मिंकों को टारगेट कर रही है। उसी पर इस सीन को देखने के बाद गोचेंगे खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गोचेंगे वो साहब यहाँ पर अपनी फैमिली के कुछ एंसेस्टर को जरूर बुलाना चाहिए था। अगली को आप उस ऐसी किताब देखती हुई एक गो फैमिली के एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा वो लोग यहाँ पर नाइन स्काई जिमोता स्लिंग एरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से हमें एम्बुश करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसी पर और एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा होली क्रैप एम्पावर इलम के पावर को भी इस चीज़ को विस्तार नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों उन सभी एल्डरों ने अभी एमपीएस मिंकों की फील्डिंग को सेट कर दिया था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं इस तरह के एक खतरनाक अटैक को देखने के बाद एमपीएस मिंकों की जो शार्पेंट गाल है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमपीएस मिंकों के साथ चिपकते हुए जोर से चिल्लाकर एमपीएस मिंकों से कहने लगा योर मेजेस्टी ये चीज़। उसी वक्त एमपीएस मिंकों बहुत ज़्यादा ही शांत होकर अपने शार्पेंट गाल से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमपीएस मिंकों गो चेंगे पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एक डेमोनिक बैरियर बहुत ही आसानी से इस अटैक को रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने सिर्फ अपनी एक हाथ की पावर के साथ ही बहुत ज़्यादा आसानी से इस अटैक को रोकने के बाद अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर उन सभी एल्डरों की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी एल्डरों से कहने लगा तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है मुझे मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे तुम लोग मेरी जगह पर मिंगकोंग को अटैक करने के लिए चूज किया है। अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप गोचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद वो तीनों एल्डर में से एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा कब से ये बच्चा इस लेवल तो ग्रो कर चुका है। जो सुनने के बाद उस एल्डर के पीछे और एक एल्डर भागती हुई जोर से चिल्ला कर उस एल्डर से कहने लगा पहले यहाँ से रिट्रीट करो। सच में दोस्तों इन तीनों एल्डरों का अभी गोचेंग के पार को देखने के बाद फात को चौसो जरूर हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी अपने पैसा को पूरी तरह से अनलिस्ट कर अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर उन तीनों एल्डर के ऊपर अपने हाथ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर उन तीनों एल्डर से कहने लगा आज मैं जरूर तुम तीनों को इस्तेमाल करने वाला हूँ पूरे आपा इलम को ये कहने के लिए। और फिर गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल्ड पीस बनाकर उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा मैं जरूर हर एक दाव एचबार को पीक और डॉग की तरह बुचारिंग करने वाला हूँ। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाना चाहते हो तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने अपने सिर्फ एक ही एथिक के साथ इन तीनों एल्डर के सही को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये तीनों एल्डर अभी दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था और अपने मुँह से खून भी खास रहा था। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।